हेलो फ्रेंड्स, आज हम शिक्षा में स्मृति की अवधारणा को समझेंगे। स्मृति जिसे इंग्लिश में मेमोरी भी कहते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। स्मृति शिक्षा में उस क्षमता को कहते हैं जिसमें हम किसी जानकारी या अनुभव को संग्रह कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे पुनः याद भी कर सकते हैं। यह सीखने की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छात्रों को तथ्यों, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं और कौशलों को सीखने के बाद उन्हें याद रखना होता है, ताकि वे उन्हें परीक्षा में और जीवन में उपयोग कर सकें। स्मृति के प्रकार, पहला है संवेदी स्मृति। यह संवेदी स्मृति जो है, इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त जानकारी को बहुत कम समय के लिए संग्रहित करती है। तो इंद्रियों से प्राप्त जानकारी में हमारी इंद्रियां क्या क्या, आंखों से देखना, कानों से सुनना, हाथ से स्पर्श करना, तो ये सब जो जानकारी मिलती है, छू कर, देख कर, सुनकर, ये बहुत कम समय के लिए होती है। देखना, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो 1 सेकंड से कम की अवधि होती है, सुनते हैं तो कुछ सेकंड की अवधि होती है। तो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि छात्र बोर्ड पर लिखे शब्द को एक पल के लिए देखकर फिर नजर हटाने के बाद भी उस शब्द की छवि को क्षण भर के लिए याद रख सकते हैं। दूसरा है अल्पकालिक स्मृति, जिसे हम कार्यशील स्मृति भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी। यह स्मृति जिसमें हम फिलहाल किसी जानकारी को सोच या समझ रहे होते हैं। इसकी क्षमता, यह कितने समय तक हम कितना चीज को सोच समझ सकते हैं या समझ सकते हैं, 5 से 9 आइटम्स को हम समझ सकते हैं। इसकी अवधि होती है 15 से 30 सेकंड तक। हम इसको याद रख सकते हैं 5 से 9 आइटम को। आप अगर एक बार में, तो जब तक आप उसका पुनर्अभ्यास नहीं करें तो उसको आप लंबे समय की अवधि तक नहीं याद रख सकते हैं। जैसे छात्र गणित का प्रश्न सुनता है और एक क्वेश्चन सुना, तो जब तक उत्तर नहीं निकलता तब तक उन अंकों को याद रखता है, फिर बना लेने के बाद, सॉल्व कर लेने के बाद उन्हें भूल जाता है। तीसरा है दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। यह स्मृति जानकारी को स्थायी रूप से संग्रहित करती है, स्टोर करती है, और जब आवश्यक हो तब उसे पुनः प्राप्त करने की क्षमता देती है। इसकी क्षमता जो होती है वो असीमित होती है, आजीवन भी रह सकती है। इसकी अवधि आजीवन, पूरे जीवन तक रह सकती है। इसके 2 प्रकार हैं। पहला है स्पष्ट स्मृति, जिसे हम एक्सप्लिसिट या डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं। इसमें क्या है, व्यक्तिगत अनुभव की स्मृति पहला है, जो हमारे जीवन के साथ घटित होता है, व्यक्तिगत घटनाएं और अनुभव, जिसको हम बहुत दिनों तक याद रखते हैं, जीवन भर भी याद रखते हैं। छात्रों को, उदाहरण से हम समझ रहे हैं कि छात्र को याद रहता है कि उसने पिछले वर्ष विज्ञान मेले में भाग लिया था, तो ये उसको याद रहता है, और ये आजीवन याद रहता है कि उसने जीवन में कभी साइंस फेयर में भी भाग लिया था। दूसरा है तथ्यात्मक स्मृति, जिसे हम सिमेंटिक मेमोरी कहते हैं। ये सामान्य ज्ञान और तथ्यों का स्मरण रखना होता है। छात्रों को याद रहता है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो ये क्या है कि हम एक बार जो चीज याद कर लेते हैं उसे हम बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। दूसरा है अस्पष्ट स्मृति, जिसे हम इम्प्लिसिट याद कहते हैं। इसमें क्या है कि प्रक्रियात्मक स्मृति इसका पहला पार्ट है, प्रोसीजरल। जब हम कोई कार्य या कौशल कैसे करना है, कोई कार्य को करते हैं, तो इसकी जानकारी मिलती है तो हम उसे याद रखते हैं। छात्र को याद रहता है कि साइकिल कैसे चलाते हैं, सीखते समय वो याद रखता है, उसके बाद वो हमेशा याद रखता है कि साइकिल कैसे चलाना है या लंबा गुना कैसे करना है। एक बार सीख लेने के बाद वो लंबे समय तक उसका प्रयोग कर सकता है, उस स्मृति का। शिक्षा में स्मृति का महत्व, कक्षा में सीखी गई बातों को याद रखने में मदद करता है, परीक्षा में प्रदर्शन बेहतर होता है, कौशल विकास और ज्ञान के प्रयोग में सहायक होता है। स्मृति को बढ़ाने वाली रणनीतियां, जैसे जिसमें आता है पुनरावृत्ति, किसी चीज को रिपीट करके याद करना, कल्पना, विजुअलाइज करके, कल्पना करके किसी याद को हम मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। टुकड़ों में बांटकर, चंकिंग करके, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर याद रख सकते हैं। ये सब चीजें छात्रों को सीखने में मदद करती है।